क्या आपको मालूम है कि भारत सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई तरह की प्रायोजित योजनाएं चलाती हैं। लोगों की आय बढ़ाने के लिए और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं देश में लागू हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इन सब की जानकारी कहां से ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सिंपल बैंकिंग पर। मैं यहां लेकर आता हूं बैंकिंग, बचत और ऋण संबंधित जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2020 में भारत की जनसंख्या 138 करोड़ की है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.70% है। 2019 में गांव में रहने वालों की आबादी 89.54 करोड़ की थी, जो कि 2018 में गांव की जनसंख्या से 0.34% अधिक है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की अधिकतर आबादी गांव में बसती है। अगर भारत को समृद्ध बनाना है तो गांव को समृद्ध बनाना होगा। आरंभ से ही भारत सरकार के सामने यह बात स्पष्ट थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में बैंक ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः भारत सरकार के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महत्वपूर्ण पहलू की गहन पड़ताल की। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया। योजना आयोग भारत सरकार के पूर्व सदस्य श्री बी शिवरमन की अध्यक्षता में यह समिति 30 मार्च 1979 को गठित की गई। 28 नवंबर 1979 को प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट में समिति ने यह रेखांकित किया कि ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी मुद्दों पर अखंडित रूप से ध्यान देने, उनको बलपूर्वक वांछित दिशा में ले जाने और उन पर संपूर्ण बल देने के लिए एक नई संस्थागत संरचना की आवश्यकता है। समिति की अनुशंसा थी कि अपनी तरह की एक विकास वित्तीय संस्था गठित की जाए जो इन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके, और संसद ने 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको कि हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, के गठन का अनुमोदन कर दिया। इस तरह 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड अस्तित्व में आ गया। नाबार्ड ग्रामीण समृद्धि के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नाबार्ड वित्तीय, विकासात्मक तथा पर्यवेक्षण के माध्यम से एक सशक्त और आर्थिक रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लगभग हर पहलू को स्पर्श करता है। ग्रामीण ऋण का 50 से अधिक हिस्सा सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वितरित करते हैं। सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों के कार्य के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी नाबार्ड की है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पुनर्वित्त सहायता से लेकर जिला स्तर पर ऋण योजना तैयार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकिंग उद्योग का मार्गदर्शक और उन्हें प्रेरित करना, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पर्यवेक्षण से लेकर उनमें स्वस्थ बैंकिंग प्रथाओं को विकसित करने में मदद करना नाबार्ड का कार्य है। नाबार्ड की वेबसाइट पर आपको सरकार प्रायोजित योजना और बैंकों को स्वीकार्य प्रोजेक्ट की जानकारी उपलब्ध है। जो रोजगार या फिर कृषि आधारित प्रोजेक्ट लगाकर अपने आय को बढ़ाना चाहते हैं, वे इन प्रोजेक्ट को अपनाकर रोजगार और आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं नाबार्ड की वेबसाइट पर और मैं दिखाता हूं कि आप कैसे इन सभी प्रोजेक्ट की जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल वेबसाइट पर जाएंगे
और यहाँ गूगल में आप टाइप करेंगे नाबार्ड। सबसे फर्स्ट पेज पर ही आपको सबसे ऊपर में नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org दिख जाएगा और नीचे लिखा हुआ है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको अगर हम इस लिंक को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नाबार्ड का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस नीचे वाले कोने में आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इंफॉर्मेशन हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी को क्लिक कर दें। अगर आप इंफॉर्मेशन इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश में ही रहता है, यहाँ पर आपको जानकारी इंग्लिश में मिल जाएगी। मैं यहाँ पर इसको हिंदी में कर देता हूँ। हिंदी में मैंने इसको कर दिया है, पूरी वेबसाइट हिंदी में तब्दील हो गई है। आइए हम लोग नीचे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे मॉडल विनियोजीय परियोजनाएं, मतलब कि वैसी परियोजनाएं जो बैंकों को मंजूर होती हैं, जो बैंकों को स्वीकार्य होती हैं, वे सभी परियोजनाएं आप यहाँ से देख सकते हैं। इस लिंक को क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, नया पेज खुलकर सामने आता है। इस पेज के ऊपर में आप अपना नाम, आप अपना ईमेल एड्रेस और फिर आपका जो पसंदीदा क्षेत्र है उसको चुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्षेत्र नामांकित किए गए हैं, जैसे कृषि मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, जल संसाधन, जैविक प्रौद्योगिकी, पशुपालन, पोस्ट हार्वेस्ट भंडारण, फसलोपरांत भंडारण, बागान और बागानी, मत्स्य पालन, वानिकी, इसके अलावा है सोलर फेंसिंग। इनमें से कोई भी जो आपकी पसंद का फील्ड है, जो आपके पसंद का टॉपिक है, उसको आप चुन सकते हैं। चुनने के बाद जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ फसलोपरांत भंडारण को चुना है, फिर इनमें इसके अंतर्गत भी सब सेक्टर हैं, जैसे प्याज भंडारण। अगर मुझे प्याज भंडारण को देखना है, मैं यहाँ पर प्याज भंडारण को क्लिक कर दूंगा। फिर जैसे ही मैं सबमिट और व्यू रिपोर्ट देखूंगा तो एक मॉडल प्रोजेक्ट खुल के आ जाएगा, जहाँ की नाबार्ड पूरा विस्तृत रूप से जानकारी देता है कि आप कैसे अपने मॉडल, अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। और उस तैयार किए गए प्रोजेक्ट को अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो वहाँ से आपको बैंक ऋण आसानी से मिल जाएगी और आप अपना व्यापार और अपना जो भी कार्य है उसको आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि सरकार प्रायोजित योजनाएं हैं, यानी कि सरकार वहाँ जहाँ सब्सिडी देती है, अगर आप उन योजनाओं को अपनाते हैं तो सरकार से आपको सब्सिडी मिलेगी और कम खर्चे पर आप उस योजना को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सरकार प्रायोजित योजनाएं। इस लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो हम एक नए पेज के ऊपर में जाते हैं, एक नए पृष्ठ के ऊपर में जाते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे सरकार प्रायोजित जो भी परियोजनाएं चल रही हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ दोनों नामांकित किए गए हैं, कृषि क्षेत्र में भी और गैर कृषि क्षेत्र की योजनाएं, दोनों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आपके जो प्रोजेक्ट हैं, जिस फील्ड से आपके प्रोजेक्ट संबंधित हैं, उस फील्ड को आप यहाँ क्लिक करके उनसे संबंधित जानकारी ले सकते हैं, बैंक ऋण ले करके। और फिर आप नाबार्ड से आप सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं और सब्सिडी प्राप्त कर कम खर्चे में आप अपने व्यापार और आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको नाबार्ड की वेबसाइट पर आने में और यहाँ से जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी को नहीं पता चल रहा है कि या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट करें या फिर उस प्रोजेक्ट को कैसे हम देखें या प्रोजेक्ट के जो भी टेक्निकल जो चीज़ है उसको कैसे समझें, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आने वाले वीडियो में इन प्रोजेक्ट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं।
और जो भी हमारा वीडियो आगे आने वाला है उसमें मैं सभी प्रोजेक्ट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, जिससे कि आप अपने रोज़गार और अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस था, जो मकसद था, वो पूरा हुआ होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और संबंधियों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी बैंकिंग से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।